हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल विज्ञान कौशल। इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसके पहले कि मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करूं, कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए। हालांकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं जिसका मतलब आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बड़े अच्छे से समझ चुके होंगे, बट फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या क्या जो यूज़ होंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ मैं मैकेनिकल एनर्जी को स्मॉल ई से या काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को ई से, काइनेटिक एनर्जी को के से और पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करूँगा। और किसी बॉडी को जब हम उठा के फेंकेंगे या किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाएगी या ऑलरेडी किसी हाइट पे होगी, वो हाइट जो है हम ये मान के चलेंगे कि हम जिस प्लेनेट पे फिलहाल अर्थ पे जो बात कर रहे हैं उसके रेडियस के कंपेयर में बहुत छोटा होगा। मतलब हाइट हम बहुत ज़्यादा नहीं लेने वाले हैं। इन जनरल हम क्वेश्चंस में वही करते हैं। हाइट बहुत ठीक ठाक होती है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फिर अच्छा हो जाता है। हम जानते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर वाला, फिलहाल वो नहीं, हाइट काफ़ी कम ले रहे हैं। एंड काफ़ी का मतलब आप 100, 200, 400, 500 मीटर, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैकेनिकल और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मतलब यहाँ पे mgh एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे मीन्स ग्राउंड सरफेस पे ज़ीरो अज्यूम कर लिया है। जहाँ से रेफरेंस है, जहाँ से सारे हाइट्स को हम मेज़र करेंगे, नीचे या ऊपर, है ना, अल्टीट्यूड जो लेंगे उसके रेफरेंस को हमने ज़ीरो लिया है, तब जाके हम पोटेंशियल एनर्जी को mgh बोल सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें बच्चों पता है, हाफ mv²। यहाँ पे m v h सब क्या है हम ऑलरेडी जानते हो, मैंने फिर से लिख भी दिया है। यहाँ पे v वेलोसिटी नहीं, हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड कहना है। काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ स्पीड से लेना देना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से लेना देना है। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, एक बार डिफाइन कर लेते हैं। उसके पहले प्लीज़ चैनल को, विज्ञान कौशल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ही चैनल है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, और जो भी डाउट्स हो आप यहाँ पे या मुझे पर्सनल इंस्टा पे आप जानते हैं भेज सकते हैं, मैं वो फिर से वीडियो बनाता रहूँगा उसके लिए। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल एनर्जी का एक बार डेफिनेशन सुन लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। मतलब सिस्टम के अंदर जितने भी बॉडीज़ हैं, जितने भी कंस्टिट्यूएंट बॉडीज़ हैं, उन सब का पोटेंशियल एनर्जी मिला के द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट बॉडीज़। एक सिस्टम में अगर ढेर सारी बॉडीज़ हैं या एक अकेली बॉडी हो, जो भी हो, उन सारी बॉडीज़ का मिला के काइनेटिक एनर्जी और मिला के पोटेंशियल एनर्जी जो है, उन सब का सम मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी कब डिफाइंड है? मैकेनिकल एनर्जी तब डिफाइंड है जब फोर्स बॉडी के ऊपर लगने वाला, अच्छा एनर्जी है मतलब वर्क डन हुआ होगा, वर्क डन है तो कोई तो फोर्स रहा होगा। तो यहाँ पे फोर्स सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हो। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम बात करेंगे कि फोर्सेस जो भी लग रहे हैं सिस्टम के इंटरनल, वो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं ओनली। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकते बच्चों। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि जब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है तभी जाके पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। करेक्ट है? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता, तो बट ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पे हम जो भी फोर्स फील्ड की बात करेंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होगा। और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड अगर होता है मतलब सारे फोर्सेस जो सिस्टम पे लग रहे हैं वो सिर्फ कंजर्वेटिव हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब हमारे, या सेंट्रल फोर्सेस, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो यहाँ पे हम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का पहले तो हम लाइन सुन लेते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या कह रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का लाइन ये है कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन कब? इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसा कि हम पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन से जानते हैं ऑलरेडी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बारे में कि निगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी में
हम पढ़े हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज इज निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज इज माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। इसको हम सही से लिखे तो हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, ये माइनस की वजह से। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और हम जानते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, शॉर्ट में WET, इससे हम जानते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने जा रहे हैं तो हमें सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए। तो ऑल में सिर्फ कौन से फोर्सेज हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन। ये हमेशा नहीं, जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं तो ऑल के नाम पे सिर्फ कंजर्वेटिव हुआ। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होता है, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। और चेंज का मतलब क्या बेटा, निगेटिव है तो यहाँ लिख देंगे इनिशियल माइनस फाइनल, और चेंज इन काइनेटिक का मतलब, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, जरा इसको इधर ले आइए, इनिशियल को इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा, फाइनल को उधर ले जाइए, वो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम इसको ले आएंगे तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। देखिए इनिशियल एक तरफ हो गया, एंड फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। और आपको अभी यही बताया गया कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को हम बोल रहे हैं मैकेनिकल। तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, इनिशियल मैकेनिकल। फाइनल काइनेटिक और फाइनल पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, फाइनल मैकेनिकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमने कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर क्या ले लिया, कंजर्व्ड, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो गई। ये हमने प्रूफ किया कि एनर्जी इनिशियल मीन्स मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग, मीन्स वर्क डन बाय ऑल अदर फोर्सेज इज जीरो। और कोई फोर्सेज नहीं है, मतलब वर्क डन बाय अदर फोर्सेज कंजर्वेटिव के अलावा जो भी है वो कितना है, जीरो, सिर्फ कंजर्वेटिव कर रहा है, तभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो यही है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इसी को बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो आपको पहचानना है, जैसे फ्रिक्शन या कोई रजिस्टिव फोर्स ना हो, एयर ड्रैग, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, कोई फ्रिक्शनल फोर्स जो सॉलिड फ्रिक्शन में पढ़ते हैं, ये सब अगर फोर्सेज ना हो क्वेश्चन में, सिर्फ कंजर्वेटिव हो, जैसे आप एज ए 11-12 स्टूडेंट, आप खासकर नीट के लिए हम बात करें तो वहाँ पे आप, या जेई के लिए, तो वहाँ पे हम देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स यही सब आएगा, है ना, रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, यही सब आएगा जो कि कंजर्वेटिव है। तो फिर वहाँ पे आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, जैसे कि सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में वर्टिकल सर्कल में बड़ा काम आएगा, आने वाले टाइम में भी बहुत जगह यूज़ होता है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से आप बोल सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला कि एक बॉडी है, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल मान लेंगे फिलहाल, तो है ना, ऐसे है अर्थ, बट हम काफ़ी बड़ा है तो इसको हम फ्लैट मान रहे हैं यहाँ के लिए, बहुत काफ़ी बड़ा है, दूर तक देखेंगे तो फ्लैट ही दिखेगा। यहाँ से आपने एक बॉडी को उठा के फेंका, आपके हेड को निगलेक्ट कर रहा हूँ अर्थ के रेडियस कंपेयर में, और आपने बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंक दिया या किसी से, और मान लीजिए ये पर्टिकुलर हाइट एच पे पहुँचा, मान लीजिए एच, और टोटल हाइट कितना जा सकता था, यहीं तक जा सकता था, मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती, जीरो। इसके ऊपर क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई। तो ये टोटल हाइट था कैपिटल एच। तो ये हाइट जो बचेगी ये कितनी बच जाएगी, एच माइनस नीचे वाली हाइट स्मॉल एच, करेक्ट है। ये आपने फेंका, मान लीजिए नीचे वाले हाइट को हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स ले लें, ऊपर वाले को वाई। तो इस पॉइंट पे नीचे से आपने फेंका है, इस पॉइंट पे अगर हम बात करें पी पे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अगर आपसे पूछा जाए, एक बॉडी को उठा के आपने फेंका यू वेलोसिटी से, एक पर्टिकुलर टाइम पे देखा आपने एच हाइट पे पहुंचा था, मतलब और हाइट पे भी जा सकता था, तो उस जगह पे पोटेंशियल और काइनेटिक का जो रेशियो होगा, अब यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को मैं जीरो ले रहा हूँ, देखिए, क्योंकि वो नॉन कंजर्वेटिव है। एयर रेजिस्टेंस को जीरो ले लिया, मतलब यहाँ पे इसको खींचने वाला नीचे कौन है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वेट जो कि कंजर्वेटिव है। तो बिल्कुल ये ले सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पूरा उतना लगाने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कितने हाइट पे है बॉडी, ये देखेंगे आप, एच हाइट पे है, मतलब यहाँ पोटेंशियल कितना है, mgh आपने ले लिया एक्चुअली, क्योंकि रेफरेंस का जीरो ले रहे हैं, तो आपने यहाँ पे mgh ले लिया। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब कितनी हाइट पे है सरफेस से, रेफरेंस से, एच हाइट पे, एच डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी के लिए आप ये देखेंगे ऊपर वाली हाइट, काइनेटिक एनर्जी
कि आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट हमने देखा, तो ये ऊपर वाला पार्ट आ गया। ऊपर वाला पार्ट मतलब ऐसे लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय y, ठीक है। h क्या है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, इतना हाइट तक जा सकता था। है ना, तो ये आप बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे x अपॉन वाई किसके बराबर है, जितना हाइट अभी गया है डिवाइड बाय कितना हाइट बचा था, h माइनस h, ये भी बोल सकते हैं। या और एक्स वाई के टर्म में लेते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि इसको पूरा सॉल्व करें, अगर स्मॉल h डिवाइड बाय पूरा h लें तो स्मॉल h कितना है, स्मॉल h हमारा x डिवाइडेड बाय टोटल हाइट कितना है x प्लस वाई, है ना। स्मॉल h बाई कैपिटल H को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ लिखने के लिए। तो रेशियो हमें पता करना है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि x अपॉन वाई के टर्म में किसी हाइट पे अगर हमने फेंका है तो कुछ इस तरीके की बात कर सकते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। जैसे एक बॉडी को आपने उठा के, एक पार्टिकल का मास m है, उसको प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड ताकि वो h हाइट तक जा सके, ठीक है। आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो जब वो h/5 हाइट पे होगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है जब वो ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा, h/5, मतलब ये स्मॉल h अपना हो गया, है ना। h/5 हाइट तक पहुँचेगा, मतलब बचेगा कितना ऊपर, ऊपर कितना हाइट बचेगा 4h/5। तो मैंने क्या बताया, कितना हाइट बचना है वो काइनेटिक से मतलब, देखिए काइनेटिक मतलब ऊपर कितना बचा हुआ है, तो आप लिख देंगे 4h/5, करेक्ट। और कितना हाइट पहुंचा है h/5, इसको सॉल्व करिए, देखिए h/5 कैंसिल होगा तो 4:1। ये सिंपल, मैंने वही लॉजिक बताया आपको कि अब पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, कि एक बॉडी को उठा के फेंका और ऐसा फेंका कि सिर्फ कैपिटल H हाइट तक जा सकता है, मतलब उसके ऊपर जाके वो रेस्ट हो जाएगा। तो किसी हाइट पे काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो पूछा है, मतलब किस हाइट पे पूछा है, नीचे से h/5, तो ऊपर से कितना बचेगा 4h/5, और पोटेंशियल के लिए नीचे वाली हाइट जिधर से आपने फेंका, मतलब नीचे वाली हाइट h/5, 4/1 का रेशियो हो गया। बिना सॉल्व किए आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो यही एनर्जी कंजर्वेशन के फॉर्म में आप इसको कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए एक बॉडी ऐसे, एक सरफेस है टेढ़ा मेढ़ा सा, और यहाँ से एक बॉडी को आपने देखा और ये हाइट पॉइंट बी है, और मान लीजिए ये सीधा ऐसे था, सॉरी से प्लेन, ये पॉइंट ए है। इस सरफेस को स्मूथ ले रहे हैं ना, रफ ले लेंगे तो एनर्जी कंजर्व है, बॉडी का सिस्टम का एनर्जी कंजर्व होगा, बट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, है ना। जहाँ पे आपको फ्रिक्शन दिख जाए, ये 100 मीटर हाइट पे है पॉइंट ए, ये सरफेस ग्राउंड सरफेस लेवल है, तो इसी से हाइट मेजर करेंगे, मतलब यहाँ का पोटेंशियल हम 0 अज्यूम कर रहे हैं। चलिए, और ये बी वाला हाइट 20 मीटर का है। उन्होंने कहा कि एक बॉडी का मास ले लेते हैं कुछ, मान लीजिए 2 kg बॉडी का मास है, इसको उन्होंने कहा कि सीधे ऐसे छोड़ दिया, स्लिप हो, डेफिनेटली स्मूथ सरफेस है ना, 0 वेलोसिटी छोड़ दिया। अभी यहाँ पे था, उन्होंने पूछा जब पार्टिकल को रिलीज़ किया, बताओ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल इज रिलीज्ड, सॉरी रिलीज्ड, स्पेलिंग वगैरह देख लिया करो आप लोग। पार्टिकल को अगर आपने रिलीज किया रेस्ट से फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, देन आपसे पूछा गया कि पी वाले पे कितनी वेलोसिटी होगी बी तक पहुंचते हुए। तो कुछ मत करो, 2 पॉइंट को चूज कीजिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, एनर्जी कंजर्व कर दीजिए ए और बी के बीच। पॉइंट ए और बी 2 पॉइंट चूज करना है, उन दोनों पे क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी लिखना है। तो मैकेनिकल एनर्जी ए वाले पॉइंट का लिखिए और मैकेनिकल एनर्जी बी वाले पॉइंट का लिखिए। ए वाले पे मैकेनिकल एनर्जी मतलब ए वाले का काइनेटिक, ए पे काइनेटिक और प्लस ए पे पोटेंशियल, बी वाले के लिए बी पे काइनेटिक प्लस बी पे पोटेंशियल, आपने लिख दिया। अब शुरुआत में तो रुका था, मतलब शुरू ए वाले पॉइंट पे तो वेलोसिटी ही नहीं थी, जब वेलोसिटी नहीं थी, स्पीड ही नहीं था, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा, हाफ mv स्क्वायर से, ये तो 0 हो गया। यू ए कितने हाइट पे है, ये 100 मीटर, एम जी एच, देखिए एम जी एच 100 मीटर पे है। बी वाले हाइट पे पहुंचा, बी वाला कितने पे है, एम जी को 10 ले रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, एच मतलब 20, और बी वाले पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो हाफ एम, बी पे वेलोसिटी निकालना है, हाफ mv स्क्वायर लिख दिया। देखिए एम तो कैंसिल ही हो जाएगा, एम लिखने की भी जरूरत नहीं थी, बट मैंने लिख दिया, है ना, हर जगह एम है तो कैंसिल ही होना है।
एम मतलब यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था, सॉरी, कैंसिल ही होगा सर वो। अब आप सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 1000, अब आप सॉल्व ही करना है बस, हो जाएगा 200 प्लस हो जाएगा 1 VV² डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको इधर ले आइए पहले, तो ये हो जाएगा 800 और फिर इधर से आके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा VV²। 800 इंटू 2 1600 हो जाएगा। तो VV की वैल्यू प्लस माइनस, बस हम नेगेटिव में ले नहीं सकते तो उसको प्लस में लेंगे, स्क्वायर रूट कर दिया तो 40 मीटर पर सेकंड। तो 40 मीटर पर सेकंड पे यहाँ पे पहुँच गया। मतलब एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। फ्री फॉल ड्यूरिंग फ्री फॉल, बॉडी को अगर आप ऊपर फेंक रहे हैं या नीचे, मतलब सिर्फ उसके ऊपर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर उसका एक्सेलरेशन है, या वेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स से एक ही फोर्स लग रहा है, तो उसको हम फ्री फॉल बोल रहे हैं। तो उस केस में भी आप 3 पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट ए से छोड़ा पॉइंट बी पे कभी पहुंचेगा और ज़मीन पे सी पे पहुंच गया मान लीजिए, तो तीनों जगह पे काइनेटिक पोटेंशियल का सम देखिए तीनों सेम आएगा, तो वहाँ भी प्रूफ कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है ना। तो कई सारे क्वेश्चन के थ्रू आप इसको आसान तरीके से समझ सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे देखिए ये भी करते हैं कि इसको रेफरेंस ले लेते हैं, मैं आपको बताऊँ, इसको रेफरेंस ले लेते हैं। तो इसको रेफरेंस लेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल आप 0 ले लेंगे बी वाले का, तो फिर ये हाइट कितनी बचेगी, बी वाले से ये हाइट कितनी बची है, 20 मीटर ऑलरेडी है, तो ये हाइट हो जाएगी 80 मीटर। तो उससे भी कर सकते हैं आप चाहिए तो। देखिए अब मैं लिखूंगा काइनेटिक ए पे तो 0 था, पोटेंशियल ए पे कितना लिखेंगे, mgh कितना, बी वाले को रेफरेंस ले रहा हूँ ध्यान रखिए, तो 80 मीटर इक्वल टू यहाँ पे काइनेटिक कितना हो जाएगा, हाफ mvv², बी पे लिया, ए और बी 2 पॉइंट सेलेक्ट कीजिए बस, प्लस पोटेंशियल इस बार बी वाले पे 0 क्योंकि इसने रेफरेंस आपने यहाँ पे लिया। फिर भी आप सॉल्व करेंगे, देखिए हम तो कैंसिल होगा, फिर सॉल्व करेंगे तो G10 मतलब 800 इंटू 2 फिर से आया ना, तो वही आएगा। तो इससे भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहें उस तरीके से करें, बहुत बेसिक वे में। आई होप कि आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। एक और छोटा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर देख लेंगे, तो आई होप आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और विज्ञान कौशल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।